ये जो sec स्क्वायर ए है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। भाई sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए हो गया। इसी तरह से cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का, तो ये हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब देखिएगा ऊपर भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव हो गया। ये समझ में आ गया? चलिए जी, तो मैंने ये वाली साइड लेकर मैं चला और ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ठीक है, tan स्क्वायर ए के बराबर आ गई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अच्छा अब एक काम करो, अब ये वाली साइड लेकर चलो और ये भी इसके बराबर अगर आ जाए तो क्या होगा? मैं कहूँगा ये भी इसके बराबर आ गया, ये भी इसके बराबर आ गया, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं ये वाला लेकर चलता हूँ 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, ये लेकर चलेंगे। ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? बताइए। हाँ जी, समझ में आ गया इतना? ठीक है, इधर वाला लेकर चला था tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ये समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये लेकर चलते हैं 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए। जब होल स्क्वायर दे रखा है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो करिए a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan a का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan a, 2 इंटू 1 इंटू tan a। ऐसे ही डिनोमिनेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस cot a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू cot a। तो 1 स्क्वायर मतलब 1, tan a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a और 2 इंटू 1 इंटू tan a मतलब 2 tan a अपॉन में 1 का स्क्वायर मतलब 1, cot a का स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a। ये हो गया, ठीक है। अभी 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या बोल देंगे? sec स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए। ऐसे 1 प्लस cot स्क्वायर ए को क्या बोल देंगे? cosec स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए। हाँ जी, अब जो ये करा है इसके बाद हम क्या करेंगे कि और कोई रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा है, कोई आइडेंटिटी लगती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो लगनी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए को cosec स्क्वायर ए कर दिया। अब सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। कैसे होगा? ये sec स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे? 1 अपॉन cos स्क्वायर, ठीक, तो इसको कर दूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और ये 2 है और tan ए को क्या लिखेंगे? sin ए अपॉन cos ए। ये तो हुआ जी न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में देखिए ये जो cosec स्क्वायर ए है इसको क्या बोलेंगे? 1 अपॉन sin स्क्वायर ए और माइनस 2 इंटू cot ए कितना हो जाएगा? cos ए अपॉन sin ए। ठीक है, अब देखिएगा भाई जब यहाँ पर cos स्क्वायर ए है और यहाँ पर cos ए है, cos स्क्वायर ए और cos ए
एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का? कॉस स्क्वायर है। अगर एक्स और एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम क्या हो जाएगा उसका? एक्स स्क्वायर। बड़े वाली जो पावर होती है वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ इधर कर रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर है और कॉस का एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए में क्या मल्टीप्लाई करूँगी? कॉस स्क्वायर ए आ जाए 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस स्क्वायर ए आ जाए कॉस ए, और कॉस ए इंटू 2 साइन ए कितना हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए, तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ये आ गया जी हमारा न्यूमरेटर। ये सभी को क्लियर है क्या? नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखो इसका एक और आसान तरीका है कि जब हमारे पास अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे? ये जो कॉस ए है इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ऊपर भी कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड है तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो फिर क्या करिए? ये साइन स्क्वायर ए है और ये साइन ए है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो कि आप नीचे भी साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो इधर, और ऊपर भी साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेने का एक आसान तरीका ये भी है। तो इधर क्या हो गया? इधर भी साइन स्क्वायर है और इधर भी साइन स्क्वायर है, तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स है अगर बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 माइनस 2 कॉस ए साइन है, 2 कॉस ए साइन है को 2 साइन ए कॉस ए भी तो बोल सकता हूँ, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। कॉस ए को पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और अपॉन में यहाँ पर अब आ रहा है साइन स्क्वायर ए। अभी क्या करेंगे इसमें? सबसे ऊपर वाला टर्म, ऊपर भी रैशनल एक्सप्रेशन नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन, बीच में डिवाइड का साइन, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए यहाँ भी है, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए इधर भी है, कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको। एक बार इस वाली साइड को लेकर चले तो भी tan स्क्वायर ए आ गया, एक बार इस वाली साइड को लेकर चले तो भी tan स्क्वायर ए आ गया। तो दोनों तरीके से ये प्रूव क्लियर है। चलिए जी, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आरडी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, और जिनके पास भी आरडी शर्मा है उनको बता देता हूँ, जिनके पास नहीं है मैं फ़ोटो भेज दूंगा। आरडी में ये ना हर साल क्या करते हैं, मेरी आई थिंक 2017 या 18 का एडिशन है, हाँ 2018 का एडिशन है मेरे पास। तो ये हर साल क्या करते हैं, ये ना चैप्टर आगे पीछे कर देते हैं, और चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं, तो अंतर कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वही होते हैं सिर्फ। तो मेरी बुक में चैप्टर नंबर 11 दे रखा है, अगर किसी के पास आरडी हो तो देख लेना उनकी बुक में चैप्टर नंबर कौन सा है। इसमें चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 में 11.1 एक्सरसाइज है। 11.1 एक्सरसाइज में जो लेवल 1 है ना, इसमें क्वेश्चंस के लेवल दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 में 57 क्वेश्चंस हैं, ये 57 के 57 करने हैं। ठीक है, अब उसको आप देख लेना किस तरीके से डिवाइड करना है आपको। अगर एक दिन में 60 मान लो, एक दिन में अगर आप 6 क्वेश्चन करते हैं या 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 क्वेश्चन कर लो एक दिन, 6 दिन में फिनिश होगा। ठीक है, लगता है थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर लेना।
देखिएगा यहाँ पर लेवल 1 पे क्वेश्चंस जो हैं उनमें मैं उठाऊंगा सीबीएसई वाले क्वेश्चंस। सीबीएसई का 2006 का क्वेश्चन है। अच्छा, जिसके आगे सी लिखा रहता है, जैसे सीबीएसई यहाँ पर लिखा हुआ है 2006 सी, तो सी का मतलब है कंपार्टमेंट वाला है। कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन जरूर करना। कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। क्या है कि कंपार्टमेंट के क्वेश्चन में टफ आते हैं। तो पहले कभी बताई थी कंपार्टमेंट की स्टोरी क्या होती है? शायद बताई होगी, याद है? चलो याद आ जाएगा। सुनो, कंपार्टमेंट वो होता है कि जैसे मान लीजिए 100 में से 33 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके 33 नहीं आ पाए, 33 से एक नंबर भी कम रह गया, तो कंपार्टमेंट आ जाती है। और कंपार्टमेंट में अच्छा एक होता है इंग्लिश, सब्जेक्ट है इंग्लिश में अगर किसी के 33 से कम रह जाते हैं तो फिर वो 10th स्टैंडर्ड में फेल है, फिर उसको कंपार्टमेंट का मौका नहीं मिलता। इंग्लिश की कंपार्टमेंट नहीं होती, मैथ्स की होती है, साइंस की होती है, सोशल साइंस की, हिंदी की, सबकी होती है, इंग्लिश की नहीं होती। इंग्लिश को 10th में भी और 12th में भी क्वालिफाइंग एग्जाम बोला जाता है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इंग्लिश का कोई कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं, उसमें फेल तो फेल। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में या साइंस में जनरली बच्चे ऐसे करते थे। पहले क्या होता था, पहले तो 2-2, 3-3 दिन का गैप मिलता था। अब थोड़ा गैप ज़्यादा मिलने लगा, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसे भी गैप मिलने लगा बोर्ड एग्जाम में। और पहले बच्चे क्या करते थे कि भाई थोड़ा देर से जाके अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में जाकर आँख खुली के अरे भाई बोर्ड के पेपर है वो भी दे दें। तो अब क्या हुआ कि बच्चों ने तब मेहनत करी तो साइंस अच्छे से हो गया प्रिपेयर, मैथ्स नहीं हो पाया क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो प्रिपेयर हो नहीं पाया, तो फिर बच्चे ना स्मार्टनेस दिखाने लगे। तो और वो स्मार्टनेस धीरे धीरे 4, 5, 6 साल बाद सीबीएसई की नज़रों में आ गई। वो क्या था कि बच्चे क्या करते थे, साइंस का पेपर दे दिया, साइंस के बाद में फिर मैथ्स का है पेपर 3 दिन बाद, और उसके 3 दिन बाद सोशल साइंस का है। तो मैथ्स का छोड़ दिया पेपर और साइंस के बाद सीधा सोशल साइंस कर दिया। तो सोशल साइंस के लिए उनको 6 दिन मिल गए, 7 दिन मिल गए, बल्कि 3 दिन की मैथ्स की छुट्टी, 3 दिन की सोशल साइंस की छुट्टी, और एक जो मैथ्स का एग्ज़ाम छोड़ा वो भी छुट्टी। तो टोटल 7 दिन मिल गए। तो वो साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया। अब आ गया मैथ्स में उनके 0 नंबर, 100 में से 0 नंबर आ गए, तो कंपार्टमेंट लग गई। अब कंपार्टमेंट लग गई तो एक एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। वो एग्ज़ाम कब होगा? 1 महीने बाद। और रिज़ल्ट कब आ जाता था? मई के एंड तक रिज़ल्ट आ जाता था। तो 1 महीने बाद मतलब जून के एंड तक आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिल जाता था। और जुलाई से पहले ऐसा होता था कि जुलाई से होती थी 11th क्लास स्टार्ट। तो बच्चे क्या करने लगे कि मैथ्स का पेपर छोड़ दिया, अब 1 महीने का टाइम मिला, अब 1 महीने मुझे बस मैथ्स ही मैथ्स करनी है, और ला रहे हैं 100 में से 90 नंबर, 93, 94, 95 परसेंटेज जा रही है बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर। पढ़ाई कितनी करी? नवंबर दिसंबर बस 2 महीना 3 महीना पढ़ाई करी। अब ये करा किस लिए गया था कि अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है और किसी भी वजह से किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, उसका कोई एक पेपर बिगड़ गया, तो उनके लिए ये एक फैसिलिटी दी गई थी। कई और बोर्ड्स हैं उनमें ये फैसिलिटी होती ही नहीं है, ठीक है, कंपार्टमेंट नाम की चीज़ नहीं होती। स्टेट बोर्ड्स में देख लो, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनमें नहीं है। वहाँ पर फेल तो मतलब फेल है। तो अब खैर बाद में उन्होंने भी करा कंपार्टमेंट का, उन्होंने भी इंक्लूड कर दिया। अब इन्होंने क्या करा कि कंपार्टमेंट होता है बच्चों को थोड़ा सा फैसिलिटी देने के लिए कि भाई गलती से अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ बात है, पेपर नहीं दे पाए, बच्चों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपार्टमेंट का पेपर बहुत टफ बनाना शुरू कर दिया, इतना टफ कि बेटा पास होकर दिखा दो। तो इसलिए कंपार्टमेंट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अगर कोई फेल तो फिर समझ लो फेल ही हो गया, क्योंकि कंपार्टमेंट के क्वेश्चन टफ आते हैं, मतलब नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा उसको। तो ये इस वजह से करा गया। और साथ में रिलैक्सेशन देने के लिए ये कर दिया कि भाई टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो 5-5, 6-6 दिन ऑनलाइन एवरेज मिल जाते हैं। छुट्टी इतनी मिल जाती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो जनरली मिल जाती है छुट्टी। तो इस वजह से जब भी आप अगर आर डी शर्मा उठाएँ या आर एस अग्रवाल उठाएँ, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। तो इन दोनों में आप देखना कि जो सी जिसके आगे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ CBSE 2006 और आगे सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंपार्टमेंट वाला, ठीक है। तो भाई ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। बहुत सारे बच्चे आपको सलाह भी दे देंगे 5 नहीं 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने, भाई 3 ही पढ़ते हैं, बाकी को तो अपन 1 महीने बाद कर देंगे, ठीक है। तो उस चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि उसकी वजह से फिर 11th स्टैंडर्ड लेट शुरू होती है। तो 10th का रिजल्ट तो सुधार लोगे, लेकिन 11th का बिगड़ जाएगा, वो भी नहीं सुधर पाएगा, कंपार्टमेंट का पेपर इतना टफ हो। चलिए जी
नायाब तरीके निकाल लेते हैं ढूंढ ढूंढ के हर चीज़ का रास्ता कुछ ना कुछ। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इसमें क्वेश्चन नंबर 53 है, ये आर डी शर्मा में, एक्सरसाइज 11.1। अच्छा, अगर किसी की मतलब किसी के आर डी शर्मा में पुराना एडिशन हो या नया एडिशन हो, उसमें चैप्टर नंबर 10 दे रखा हो या 12 दे रखा हो, तो आप 12.1 पर आ जाना पहली एक्सरसाइज में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से अलग चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है ये। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, 1 + tan स्क्वायर a वन प्लस tan स्क्वायर a तो प्लस 1 प्लस 1/tan square a is equal to 1/sin square a माइनस sin की पावर 4a। ये है लेफ्ट हैंड साइड। 2006 का कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है। 1/tan square a क्या हो गया, sec square a। 1 + 1/tan square a एलसीएम ले लूँ तो tan स्क्वायर a इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a + 1 tan स्क्वायर a। बेटा एलसीएम क्लियर है, ये बताओ एलसीएम क्लियर है। tan स्क्वायर a इधर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, मतलब +1 tan स्क्वायर a + 1/tan स्क्वायर a। ठीक, sec स्क्वायर a प्लस ये जो 1/tan स्क्वायर है, ये क्या होता है 1/tan स्क्वायर है, अगेन sec स्क्वायर है अपॉन tan स्क्वायर है। इधर भी sec स्क्वायर है, इधर भी sec स्क्वायर है। ये जो sec स्क्वायर है इसको बोल दो sec स्क्वायर a अपॉन 1। तो sec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a कॉमन ले लो। बेटा यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 1 + 1/tan स्क्वायर a। ठीक है, फिर ये आ गया sec स्क्वायर a। एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर a अगेन यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा, tan स्क्वायर a + 1 अपॉन tan स्क्वायर a। चलो आपने sec को कॉमन ले लिया ना। हाँ, इधर भी न्यूमरेटर में sec स्क्वायर है, इधर भी न्यूमरेटर में sec स्क्वायर है। sec स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1/1 बचा, मतलब 1, और यहाँ बचा 1/tan स्क्वायर है। फिर जो ब्रैकेट बचा है इसमें एलसीएम ले लिया तो tan स्क्वायर a × 1 मतलब tan स्क्वायर a + 1/tan स्क्वायर a। अब ये हो गया sec स्क्वायर a और tan स्क्वायर a + 1 क्या होगा, ये sec स्क्वायर है अपॉन में tan स्क्वायर a। हाँ जी, अब क्या करूँ, ये दे रखा है sec स्क्वायर a × sec स्क्वायर a कितना हो जाएगा, sec की पावर 4 है, x स्क्वायर × x स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 4। तो sec स्क्वायर × sec स्क्वायर sec की पावर 4। चलिए जी, ये हो गया sec की पावर 4a अपॉन tan स्क्वायर a। करो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसमें साइन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो sec की पावर 4, sec क्या होता है 1/cos, तो 1/cos की पावर 4 है।
सिमिलरली जो tan स्क्वायर ए है ये क्या होगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। भाई tan क्या होता है, tan होता है sin अपॉन cos, और tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो मतलब sin स्क्वायर ए इंटू कॉस की पावर 4 है। ठीक है, अभी ये जो ये कॉस स्क्वायर है ऊपर और नीचे कॉस की पावर 4 है, तो वही कॉस स्क्वायर से जब इसको काट दूंगा तो कॉस का स्क्वायर ही तो रह गया नीचे, बस ये 4 कट गया, क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ये बचा मेरे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। यहाँ तक बता दो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में मुझे ऊपर तो 1 चाहिए, तो 1 तो मिल गया, और नीचे मुझे सिर्फ साइन ही साइन चाहिए, मुझे कॉस चाहिए ही नहीं, तो मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। कॉस स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रहने दो, और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो गया साइन की पावर 4 ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को पहली आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को क्वेश्चन। ठीक है, C1 क्वेश्चन था। हाँ ये CBSE 2006 से। ठीक है, मैं देखता हूँ कि सी वाला पहले वो देखते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें ये भी कंपार्टमेंट वाला है। प्रूव दैट ये क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 के 2-3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये 2001 में भी आया, तो बहुत पुराना हो गया, 21 साल पहले। 2001 में भी आया, 2006 में भी आया, और कंपार्टमेंट में आया 2006 में। तो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है इसका sec थीटा माइनस 1 ऑन sec थीटा प्लस 1 का होल अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट। बस sec थीटा प्लस 1 अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि अगर हमारे पास ऐसे होता है ना, अंडर रूट ए अपॉन बी अगर है, अंडर रूट ए अपॉन बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ऐसे लिखा जा सकता है, पता होगा। ठीक है, अंडर रूट ए अपॉन बी है तो उसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। तो मैं इसमें इसी तरीके का यही फंडा मैं यूज़ करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट sec थीटा माइनस 1, मतलब ये जो अंडर रूट है इसको डिवाइड कर दो, अंडर रूट sec थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट sec थीटा प्लस 1। क्या करना समझा दो, सामने पूछा क्या बात है सर, पूछे आपसे बता सर दो आपने क्या समझ नहीं आया कि सर अंडर रूट ए बी वाला जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर।
ये पता है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये पता है। पता है। अब इस पर आ जाओ, अगर ए अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट ए का मतलब भी क्या हो गया, ए की पावर 1/2। ये जानते हो ना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 है, ठीक है। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में बी की पावर 1/2। तो जब ऊपर और नीचे सेम पावर होती है तो आप क्या करिए, कॉमन पावर लगा दो। आप सीधा सीधा कह दो ए अपॉन बी की होल पावर 1/2, मतलब ए अपॉन बी का होल अंडर रूट। तो वही काम करा है कि अगर पूरे का अंडर रूट है, अंडर रूट ए अपॉन बी है, तो उसको रूट ए अलग और रूट बी अलग लिख सकते हैं। यही काम डिवीजन में भी है, यही काम मल्टीप्लिकेशन में भी है। अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता कि रूट ए बी, तो रूट ए बी को मैं लिख सकता था रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट बी, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिएगा इसको LHS नीचे कर रहा हूँ। पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट स्प्लिट करो, न्यूमरेटर का अंडर रूट अलग, डिनोमिनेटर का अंडर रूट अलग। तो अंडर रूट sec थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 प्लस, ऐसे ही इसका भी अंडर रूट अलग करिए भाई, अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट sec थीटा माइनस 1। देखिए कभी कभी ना ऐसा होता है एग्ज़ाम देते टाइम खास तौर पर कि बहुत छोटी सी चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। जैसे LCM मुझे लगता है 5th या 6th क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि हम LCM निकालना ही भूल जाते हैं। मान लीजिए 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो या आप समझ लीजिए 10 और 15 है, तो 10 और 15 का LCM क्या होता है? 10 और 15 का LCM 30, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दिमाग में ऐसा उधेड़ बुध चल रहा होता है कि हमें LCM निकालना ही भूल जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, 10 और 15 का अगर LCM निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा हो कि LCM भूल जाओ तो LCM निकालने का थोड़ा सा लंबा तरीका है, पर ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है 2/3 प्लस 4/, लोअर टर्म ले लो 6 ले लो, चलो ठीक है। मैं ये भूल गया कि भाई इसका LCM तो 6 ही होता है, तो मैं ये भूल गया। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 6 × 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4। बीच में जो साइन है वही साइन लगा दो, ठीक है। अगर मान लीजिए भूल गए कभी भी आप, तो आप ऐसे कर सकते हो कि दिस इंटू दिस, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। अब करके देख लो, 6 2 12 प्लस 3 4 12 अपॉन 6 3 18, तो ये हो गया 24 अपॉन 18। और इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, 6 3 और 6 4, तो कुल मिलाकर 4/3 यहाँ से करेंगे तो भी वही है। कायदे से तो 6 है ना इसका LCM, 3 2 6 2 2 4 प्लस 4, 8/6 आ गया, 2 3 6 2 4 10, 2 4 8, तो 4/3 4/3 ऐसे भी कर दीजिए। तो अब जो ये तरीका है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, बीच में जो साइन है वो साइन लगा दिया, वो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये जो LCM लेने वाला मेथड है, ये तभी एप्लीकेबल है जब डिनोमिनेटर में मुझे नंबर्स मिले, प्रॉपर नंबर्स मिले, A B C D ऐसे कुछ मिल रहा है, तो फिर हमारे लिए दिक्कत है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको यही करना है। देखिए ये एक बिल्कुल अलग टर्म है, अंडर रूट वैसे है परेशान करने के लिए, इधर भी अंडर रूट है, तो क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे करो, इसको इससे करो, बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दो, ये करो, ठीक है। आसानी से हो जाएगा। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं, बता दो भाई। हाँ यहाँ पर इन दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बताओ आप बताओ। अरे तुम कुछ सोचो तो सही भाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अभी लिखा है यहाँ पर मैंने। अच्छा लिखा है आपने? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या होगा कि अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, दो रूट वाली टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो अंडर रूट ए बी हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर दिस टर्म इनटू दिस टर्म हो जाएगा, और फिर कुछ और दिखाई दे रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
सोच ही नहीं रहे हो आज क्या हो गया? चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। इसे देखना सर ये है नहीं वैसे काटा वाला sin थीटा माइनस 1 नहीं, डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ ना। हाँ तो sec थीटा प्लस 1 इनटू sec थीटा माइनस 1 क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो क्या होगा? tan स्क्वायर अंडर थीटा। रूट कहाँ गया? अंडर रूट तो आएगा ना, अंडर रूट आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोलेंगे? tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा से अंडर रूट खत्म, tan थीटा लिखिए नीचे बस। देखिए भाई क्या हो गया? अच्छा चलिए जी, एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही करना हूँ इधर ही, दिस इनटू दिस। तो जरा मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखूंगा ताकि समझ जाए सभी बच्चे। sec थीटा प्लस 1 है अंडर रूट के अंदर, और इधर अंडर रूट के अंदर क्या है? sec थीटा माइनस 1। तो ये दोनों के दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए। फिर दिस इनटू दिस, जरा बताना भाई न्यूमरेटर में अंडर रूट के अंदर सेम टर्म है, इधर भी सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो एक्स ही हो जाता है बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया न्यूमरेटर में? देखो जरा sec थीटा माइनस 1, sec थीटा प्लस 1 का रूट इंटू sec थीटा प्लस 1 का रूट क्या हो गया? sec थीटा प्लस 1। यहाँ पर मामला गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो अंडर रूट के अंदर अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर एक तरफ a है एक तरफ b है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? कॉमन अंडर रूट लगाकर a इंटू बी, कॉमन अंडर रूट लगाकर a इंटू बी। देखिए क्या होगा? sec थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा माइनस और sec थीटा प्लस 1 अंडर रूट है। सर जो आपने अंडर रूट अभी हटाया दोनों को इंटू करके, तो उसमें हम अंडर रूट से थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर तो ले सकते हैं। इसको इसको इसका होल स्क्वायर अंडर रूट का होल अंडर स्क्वायर। रूट sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर दिया इसने? कुछ खा लिया? हंसा दिया। तो नींद में भी हंसते ही रहते होगे ना, है ना? अलग कमरे में सोता होगा, फिर आवाज आती ही हाँ, कुछ नहीं, कोई नया बंदा आ जाता होगा, घबरा जाता होगा कि सो रहा है, ये हंसता रहता है। देखो भाई गम हो रही है, तो ये क्या हो गया? अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, sec थीटा प्लस sec थीटा बोलो क्या हो गया? 2 sec थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? अब बता दो समझ में आ गया कि नहीं? कैसे होगा सर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नहीं लिख रहा, मैं सीधा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख रहा हूँ। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? स्क्वायर थीटा और अंडर रूट है, तो 2 sec थीटा अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। कितने 2 sec थीटा और tan स्क्वायर का जब अंडर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, ये हो गया tan थीटा। हाँ जी बताइए, अब sec थीटा का क्या लिखेंगे हम? 1 अपॉन cos थीटा, और डिनोमिनेटर में जो tan थीटा है इसको क्या लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इधर तो मेरे पास बचा 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा, इसको 2 अपॉन cos थीटा लिख दो सीधा सीधा। 2 sec थीटा को 2 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर, तो 2 cos थीटा ये एक आइडेंटिटी से बात कर रहे अपॉन sin थीटा cos थीटा। बेटा cos थीटा से cos थीटा कर लिया, अपॉन में sin है तो ऊपर आकर cosec बन जाएगा। 2 अपॉन sin थीटा मतलब क्या हो गया? 2 cosec थीटा। ठीक है, किसी को भी नहीं आया वो समझ में बता देना, क्लियर? 2 cosec थीटा बताओ भाई। हाँ भाई पक्का? एक बार में हाँ, दूसरी बार में ना। कहाँ अटके हो बताओ? अरे कहाँ पर बोलो तो सही, ये वाला
ये अरे इसको कंफ्यूज मत करो। हाँ कौन सा ये वाला? इसमें यहाँ पे देखो sec थीटा प्लस वन sec थीटा माइनस वन, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो गया sec थीटा का स्क्वायर, जिसको मैं sec स्क्वायर थीटा बोल दूंगा, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर, जिसको मैं सिर्फ वन बोल दूंगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस वन tan स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी नंबर 2। अब tan स्क्वायर थीटा है और उसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ tan थीटा बच गया। फिर 2 sec थीटा को लिख दिया 2 अपॉन cos थीटा, sec का मतलब क्या है अपॉन में cos, ठीक, तो 2 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा का मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 cos थीटा, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो sin थीटा cos थीटा, cos से गया cos, 2 अपॉन sin, अपॉन में sin है तो वो ऊपर आकर cosec बन गया। क्लियर है? बताओ समझ में आ गया? हाँ भाई क्लियर है? एक और करें नोट, फोर्थ पार्ट है। हाँ सही है। सर मैं आर डी शर्मा में देखा हूँ, मुझे नहीं मिली सी। ये तो कौन सी आर डी शर्मा है? पता नहीं सर, लेटेस्ट वाली है, ब्लू वाली। ऐसे कैसे हो सकता कल किताब ला के दी। है? चलिए जी फोर्थ पार्ट देखिएगा, sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन। इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। sec थीटा का मतलब 1 अपॉन cos थीटा माइनस वन, और ऐसे नीचे भी sec थीटा मतलब 1 अपॉन cos थीटा प्लस वन। अब ये cos थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लिया, तो ये cos थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। बीच वाले टर्म ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, ये आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब क्या करेंगे बताओ भाई? मैं बताऊँ सर? हाँ तुम इसे तो पूछ रहा हूँ। और ये प्लस प्लस वाला सर। सर 1 प्लस cos को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसे दोनों समझ गए? देखिए क्या है, राइट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, 1 प्लस cos थीटा का, और अपॉन में ऊपर sin थीटा है, तो डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका मतलब मुझे नीचे एक और 1 प्लस cos थीटा चाहिए, तो भाई नीचे भी 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर दो, एटलीस्ट डिनोमिनेटर तो मिलेगा। ठीक है, जो लेमन है जो मास्क का पूरा फायदा उठाता है, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं?
ये मुझे लग रहा है मास पेन में चुप चुप कुछ ना कुछ बोलता रहता है। स्टैक करता हूँ अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर मतलब 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ऊपर भी होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58। ये वाला जो था ना बेटा, ये है जो अभी करा है, ये 2001 में आया था कंपार्टमेंट में। अब अगला है 2002 का कंपार्टमेंट का। ये है आरडी में क्वेश्चन नंबर 58। इतना बढ़िया वाला क्वेश्चन है। सर आपने आपको बना दो सर क्या चीज? पार्टीशन सर छोड़ो क्या? पार्टीशन में सर वो करा था मेरी क्वेश्चन अच्छा लीनियर इक्वेशन करवा दूँ। नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 है, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा a sec थीटा प्लस b tan थीटा y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। a tan theta plus b sec theta। वो कह रहे हैं प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कर सकते हैं भाई? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं, करिए। ये है ना इसमें ये। ठीक है सर देखिए तो x की वैल्यू डालो a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू डालो a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर। कर लेते हैं कर लेते हैं a माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, लगा लो। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इस ब्रैकेट को पूरा एक्सपेंड करो, इस ब्रैकेट को पूरा एक्सपेंड करो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे को ए मानो, ए का स्क्वायर, इस पूरे को बी मानो, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा
जैसा ठीक लगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, वो लगा सकते हैं। देखो पहले ए प्लस बी अगर मैं करूँगा ए सैक थीटा प्लस बी टेन थीटा, तो ए प्लस बी ए टेन थीटा प्लस बी सैक थीटा, तो ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए सैक थीटा प्लस बी टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सैक थीटा, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, तो ये होगा ए सैक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस ए टेन थीटा प्लस बी सैक थीटा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूसरा ब्रैकेट आप देखो वो क्या है, ए सैक थीटा प्लस बी टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा और माइनस बी सैक थीटा। समझ गए? नहीं समझे? नहीं, आप ये देखो कि ये जो पूरा टर्म है इसको मैंने मान लिया a और इस पूरे टर्म को b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अब एक्सपेंड कर रहा हूँ, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा ब्रैकेट हटा दिए, तो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये आपका पहला टर्म आ गया। दूसरा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा, ठीक। अब आप देखिएगा कि इसमें कॉमन क्या आ सकता है, ब्रैकेट के अंदर देखो ए सेक थीटा है और इधर दूसरा देखो ये बी सेक थीटा वाला टर्म है, तो मैं अगर सेक थीटा कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सेक थीटा, एक टर्म। ऐसे ही इधर बी टेन थीटा है और ए टेन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू टेन थीटा। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं इतना, ठीक है। ए प्लस बी इंटू सेक थीटा प्लस ए प्लस बी इंटू टेन थीटा। अब जरा इधर देख लो, इधर भी सेक थीटा कॉमन लेते हैं, तो सेक थीटा इधर है और सेक थीटा इधर है, तो ए माइनस बी इंटू सेक थीटा हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू सेक थीटा, और अगला देखिए इधर अगला टर्म जो है ये सेक थीटा मैंने कॉमन लिया, अगला क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा तो वो कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा बी माइनस ए। तो एक काम करिए ए माइनस बी बनाते हैं उसको, तो माइनस ले लो कॉमन, ए माइनस बी इंटू टेन थीटा बन जाएगा। नहीं समझे हो तो बताता हूँ दोबारा, देखिए अगर मैं सीधा टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो इधर प्लस का भी है इधर माइनस का ए है ना, तो बी माइनस ए आ जाएगा ब्रैकेट में, लेकिन बीच में प्लस का साइन आएगा। मैंने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया तो बी माइनस ए ना बनकर ए माइनस बी बन गया। समझ गए? ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है कि ए प्लस बी इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है, तो इधर अगर ए माइनस बी है तो इसको बी माइनस ए अगर मुझे मिल रहा है मैं माइनस कॉमन लेकर उसको ए माइनस बी बना दूँगा, ठीक है। ये मैंने करा। अब क्या करिए, दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस करिए। हाँ कंपार्टमेंट हो गया, हाँ ये बोर्ड में है, बोर्ड में आ सकता है। कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन सोच ले आज मुझे नंबर तक गए प्रैक्टिस तो हो रही है ना, क्वेश्चंस की समझ में तो आ रहा है। हाँ हो गया, कर लिया, सॉल्व कर लिया। अरे वाह, अब बड़े दिखा दो। अरे तो तुम्हें गलती दिखा दो,
ये थोड़ा गलत क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ ही गया होगा, मैं RHS से लेकर चल रहा हूँ, RHS से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अरे यार थोड़ा क्या पूरा ही गलत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं तो लास्ट वाली लाइन देख रहा हूँ, प्रूव क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करके बैठो। अब तुम ये कह रहे ना तुम्हें वो कंफ्यूज कर रहा है, हो गया? चलिए तो बहुत बढ़िया, बताओ भाई। कोशिश जारी, कोशिश करना तो हार। चलो भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी sec थीटा इंटू ए माइनस बी sec थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी sec थीटा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, देखो a प्लस बी इंटू sec थीटा, ए माइनस बी इंटू sec थीटा। अच्छा सर एक बात बताओ, हाँ, वो कर रहे हो वाह। ए प्लस बी इंटू सेक थीटा, ए माइनस बी इंटू सेक थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। बीच में बोलते रहोगे तो ऐसे ही लगेगा। अच्छा आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस 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 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा। ध्यान देना, सिंप्लीफाई होने वाला है। ए प्लस बी इंटू टेन थीटा इंटू ए माइनस बी इंटू सेक थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टेन थीटा सेक थीटा, प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू टेन थीटा माइनस ए माइनस बी इंटू टेन थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। सही है, माइनस का ए प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा, प्लस का ए प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा। पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, मैंने चुप रहा दूंगा। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec square theta minus tan square theta is 1, सर a square minus b square। अच्छा आप कहते हैं बोर्ड्स में आ सकता है, मजाक कर रहे थे ना। चलिए जितना करिए, देखना भाई वो माइनस का प्लस कैसे हो गया। देखो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। वो अपनी